नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं अपने जीवन में और उन्हें नहीं पता होता है किस प्रकार से पानी को चार्ज किया जाता है। पानी पहले के साधु संत पानी से जल से ही श्राप देते थे और जल से ही उन्हें विजय भी प्राप्त कराते थे और जल से ही उनकी बहुत सारी बीमारियां भी दूर करते थे। तो पानी को हम चार्ज कर सकते हैं। तो मैं आपको आज सिखाऊंगी कि पानी को कैसे आप चार्ज कर सकते हो और आप अपने उपयोग में ला सकते हो। अगर आप नॉर्मल इंसान हो और आप सिर्फ पूजा पाठ करते हो, भक्ति करते हो कभी कभी, तो उसके लिए अलग है। और जो अगर आप कोई तांत्रिक विद्या सीखे हो या तो ज्योतिष हो, कुछ ऐसे हो, अगर आपने कुछ विद्या सीख रखी है तो उनके लिए अलग है। सबसे पहले ये समझिए, जो लोग तांत्रिक विद्या सीखे या पढ़े होते हैं या कोई ऐसी विद्या रखे होते हैं, उनसे ज़्यादा चार्ज होता है और सही से चार्ज होता है और उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसलिए वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। आपने देखा होगा, मज़ार पे आप जाते हो, पानी पढ़ के दिया जाता है, पिलाया जाता है। बहुत जगह रियल में होता है, बहुत जगह फेक में होता है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि हम वहाँ जाकर पैसा बर्बाद ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब ये स्कैम भी होता है कि उनको नहीं आता फिर भी आपके साथ स्कैम कर देते। तो मैं उनके लिए बताती हूँ कि सबसे पहले आप लोग अपने घर के पानी को कैसे चार्ज कर सकते हो। अगर मिट्टी का गिलास है तो ठीक है, तांबे का है तो ठीक है, चांदी का है तो ठीक है। स्टील के गिलास में ये उपयोग नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। स्टील के गिलास में आप ये उपाय नहीं करेंगे, पीतल के गिलास में नहीं करेंगे। तांबा कर सकते हैं, कांच कर सकते हैं, मिट्टी का कर सकते हैं, चांदी का कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको उपाय करना है, पानी आपको भर लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है। उसके बाद आपको ध्यान लगाना है, क्योंकि नॉर्मल इंसान का चक्र नहीं खुला होता है तो वह ज़्यादा ध्यान नहीं लगाएंगे। सिर्फ अपने इष्ट देव को याद करते हुए उसको 11 बार या 21 बार या तो 108 बार आपको हिलिम बोलना है या क्रीम बोलना है, ठीक है। जो भी आपको मंत्र जल्दी याद हो जाए तो वही मंत्र का आपको जाप करना है। और जो लोग तांत्रिक होते हैं, चाहे ज्योतिष होते हैं, जो सीखे पढ़े लोग होते हैं, वह अपने चक्र से उस मंत्र को जाप करने के बाद उसे चार्ज करते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। वो बहुत तरीके के मंत्र पढ़ते हैं और एक छोटा सा जो मंत्र है माँ काली का, वो है क्रीम मंत्र से वो चार्ज करके जिस भी व्यक्ति को पिलाते हैं उससे वो व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है। क्योंकि आप लोग नॉर्मली तो आपके कोई चक्रास जागृत नहीं होते, तो आप इसी प्रकार से पी सकते हो अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन वो जो पिलाते हैं वो ज़्यादा कारगर इसलिए होता है क्योंकि उनका चक्र खुला होता है, वो उन पे ध्यान लगाकर उस पानी को चार्ज करते हैं। तो पानी हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पानी को अगर आप सही मायने में पी रहे हैं तो बहुत सारी बीमारियां आपके ख़त्म होती है, छोटी मोटी ऊपरी बाधा भी ख़त्म होती है इससे। और बहुत बार तो अगर आप कहीं भी कोई चीज़ आप पर उल्टा सीधा किसी ने कर दिया हो तो इसे भी ख़त्म करता है। आपकी एनर्जी को, ऑरा को भी मजबूत करता है जल, क्योंकि आपके शरीर में सबसे ज़्यादा पानी ही इम्पॉर्टेंट रखता है, पानी सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। तो पानी को आप चार्ज करके पी सकते हैं। जिनको ज़्यादा बीमारी है वो तांबे के पात्र में रात भर जल रख कर मॉर्निंग में पिए। और मैं कहूँगी उन लोगों को जिनको अपने ऑरा को मजबूत करना है तो वो लोग चांदी के गिलास में पानी पीजिए, तो आपकी चंद्रमा भी मजबूत होंगे। जिनके साथ चंद्रमा कमज़ोर हैं, और पानी को चार्ज करके पीने से बहुत ही लाभ है आपके सौंदर्य में, आपके ऊर्जा में, आपके ऑरा में, आपका बहुत कुछ भला होगा। तो यह वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी होगी तो लोगों के साथ साझा कीजिएगा जो उनको भी सही नॉलेज हो और उनका पैसा बच सके। क्योंकि जब भी आप मज़ार पर पानी पढ़ाने जाते हैं, बहुत सारी महिलाएँ, हिंदू भी जाती है, मुसलमान भी जाती है, मैंने बहुत लोगों को जाते देखा है और बहुत लोगों के मुंह से सुना भी है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग हर बार 100 रुपये जो देते हैं आप खुद से चार्ज कर सकते हो। जिस भी भगवान का ध्यान करते हो उस भगवान का ध्यान करके आप पानी पढ़ के विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ आप पीजिए। आत्मविश्वास क्या होता है? जब हम किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, तभी वो चीज़ काम करती है। जब हमें किसी चीज़ पे भरोसा नहीं होता है तो वो कारगर नहीं होती है। एक उदाहरण के तौर पर आपको
कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति ने आपको कह दिया कि आप तो बहुत दुबले पतले दिख रहे हैं, आप तो बहुत ये हो गए हैं, तो जब आप बहुत ज़्यादा डीप सोचने लगते हो तो आप खुद बीमार हो जाओगे। अगर आप हंसमुख हो, ये कह के टाल दोगे कि नहीं मैं एकदम फैक्ट हूँ, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आपको जब कोई बीमारी बता दी जाती है तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो कि इस बीमारी से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा, और सोच सोच के और आप ज़्यादा बीमार हो जाते हो। लेकिन जब आप ये सोच लोगे कि नहीं ये तो डॉक्टर बस ऐसे ही बोले हैं, मैं तो रिकवर हो सकता हूँ, ये मैं ठीक कर सकता हूँ, ये ठीक कर सकती हूँ, तो आप रिकवर हो जाएंगे और आपको कोई बीमारी, बड़ी बीमारी नहीं होगी। तो ये कुछ टिप्स हैं, कुछ बातें हैं, तो इन्हें ध्यान में रखते हुए आपको मैं ये बता रही हूँ कि जब आप ऐसे काम करते हैं तो आपके जीवन से वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। और मैं किसी भी व्यक्ति का नहीं चाहती हूँ कि वेस्ट पैसा जाए। आप स्वयं में बहुत कुछ है। जब एक माँ जननी एक पहले लड़की रहती है तब उन्हें कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, जब वो माँ बनती हैं तो उन्हें बहुत कुछ नॉलेज ऑटोमेटिक आ जाता है। उसका कारण क्या है कि वो अब ये सोचती है कि मुझे सबको संभालना है। उसी प्रकार से जब आप कोई मंत्र, कोई नियम करते हो तो बहुत दृढ़ निश्चय होना चाहिए आपके मन में कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो वो कारगर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी उसके प्रति कोई मन में अच्छी भाव ही नहीं है। जब अच्छी भाव ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा? इसी प्रकार से जब हम पूजा भी करते हैं तो अगर आप दिखावा कर रहे हैं तो आपका पूजा में मन नहीं लगेगा। जब अंदर से अगर आप पूजा करते हो तो आपको खुशी होती है, तब आपको पूजा करने में भी मन लगता है। उसी प्रकार से सारे मंत्र भी काम करते हैं, सारी एनर्जी काम करती है। जल तो जल है, परंतु अगर जल को आप रिचार्ज करते हो, चार्ज करते हो, अपनी एनर्जी उन्हें देते हो तो वह ज़्यादा कारगर होता है, शक्ति प्रदान करता है। आप देखते होंगे कि मार्केट में जो मूर्तियाँ बिकते हैं उसका पैसे लेते हैं बेचने वाले, लेकिन जब आप अपने घर लेकर आते हो तो आप किस भाव से उन्हें देखते हो ये मायने रखता है। किस प्रकार से आप उनकी आराधना पूजा करते हो, कितना भावुक होते हो उनके प्रति, वही भावना आपको हर उपाय में भी करना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि जो भी आप कर रहे हैं वह आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आपका आत्मविश्वास में अगर कमी आएगी तो कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है। वही लोग कहते हैं कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन जिनका मन साफ, शुद्ध और सही तरीके से करते हैं उन्हीं के जीवन में सफलता हासिल होती है और उनका जीवन धन्य होता है। मैं फ्री सेवा इसलिए दे रही हूँ ना, इतना आपको जानकारी इसलिए देती हूँ कि आपके पैसे बचे और आप यहाँ वहाँ ना जाएं। बहुत सारे लोग शिकार भी हो जाते हैं इन सब चक्कर में, अपने घर परिवार से दूर भी हो जाते हैं। अगर आपको किसी ने मज़ार पे देख लिया, तो अगर आपके घर वाले देख लिए तो बहुत कुछ सोचने लगते हैं और बार बार आप परेशान भी होते हैं। हो सकता है कभी आपके पास पैसे ना भी हों, और बहुत बार तो ऐसा भी होता है लोगों के पास कि बहुत जल्दी उनको मतलब ठीक करना होता है। अपने बच्चों के लिए परेशान हो जाते हैं कि किसी ने कुछ खिला पिला तो नहीं दिया, कुछ कर तो नहीं दिया। इसलिए आप माता हैं तो जितनी भी माँ मुझे देख रहे हैं वो स्वयं कर सकते हैं। यह अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तब फिर आप किसी गुरु से मिलकर आप इसको हल कर सकते हो, क्योंकि वह ध्यान लगाते हैं अपने चक्र के अनुसार, उसके बाद इसे चार्ज करके आपको देते हैं। हर हर महादेव, जय शिव काशी। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।